तो इस कांड में हमने देखा भाई भाई का प्रेम, और हमें कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार राम जी ने कभी भी केवट में, निषाद राज में, शबरी जी में, जटायु जी में किसी में भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को एक आंख से देखा, एक आंख से देखा यानी एक तरह से देखा। किसी में भी ऐसा नहीं किया कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सभी को एक ही आंख से देखा। जिस प्रकार राम जी ने 3 व्रत डिसाइड किए कि हाँ मुझे मेरे फ्यूचर में ये 3 व्रतों का पालन करना है, तो उसी तरह कंपनी के जो मैनेजर होते हैं उनका भी विजन एवं मिशन क्लियर होना चाहिए कि 5 सालों के बाद मुझे क्या करना है, 5 सालों के बाद मेरी कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये दूसरा बिजनेस मैसेज है रामायण से। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको भक्ति के 9 साधन बताना चाहूंगी। पहला साधन है सत्संग, भक्ति का दूसरा साधन है कथा श्रवण, तीसरा साधन है कि राम जी ने जो कहा है कि धर्म का हमें पालन करना चाहिए, मर्यादा का करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, तो ये सब लोगों को बताना। चौथा साधन है आचार्य उपासना, अर्थात आपके जो गुरु है, जो आचार्य है, उनकी उपासना करना। पांचवा साधन है कि सभी में मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम विराजे हैं, ऐसा सोचना। छठा साधन है कि जो शास्त्रों में नियम बताए हैं उन सभी नियमों का पालन करना। सातवां साधन बताया है तत्व विचार करना। आठवां साधन है कि भगवान की स्तुति करना, और 9वां साधन यह है कि भगवान की सेवा पूजा करना। तो इसमें से आप कोई एक साधन रोज करें। इसमें से अगर आप एक साधन भी करेंगे ना तो आपको प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। अब राम जी ने यह विचार किया कि अगर वह अयोध्या में, मतलब वह चित्रकूट में रहेंगे तो बार बार अयोध्यावासी वहाँ आकर उनसे मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने विचार किया कि अब मैं कहीं और जाता हूँ। फिर वह अनसुईया जी के आश्रम में आए और अनसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता की सीख दी। और फिर आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए पूर्ण काम, पतित पावन सीताराम। अनसुईया की कुटिया आए, दिव्य वस्त्र सियमाने पाए, था मुनि अत्रि का वह धाम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी पंचवटी में पधारे। एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं? आप बहुत कम शब्दों में मुझे बताएं। तो राम जी ने जो उन्हें उपदेश दिया उसे राम गीता के नाम से जाना जाता है। राम जी ने कहा कि अगर हमारा मन संसार में रहेगा तो वह बंधन कराएगा, और अगर हमारा वही मन परमात्मा में रहेगा तो वह उस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। जिस प्रकार हमारे घर की चाबी होती है वो दो काम करती है, पहला तो घर को खोल भी देती है और दूसरा बंद भी करती है। तो उसी तरह हमारा जो मन है वह भी दो काम करता है, पहला बंधन भी दिला देता है और मुक्ति भी दिला देता है। अब चाबी किसके हाथ में है? हमारी चाबी हमारे ही हाथों में है। तो ये
हमें विचार करना है कि हमें गेट को लॉक करना है, यानी हमें बंधन में जाना है, या गेट को खोलना है, या हमें मुक्ति चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान श्री राम बैठे थे तो वहाँ से शूर्पणखा जा रही थी। शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो वह तो राम जी पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विवाह तो पहले ही हो गया है। तो जब राम जी शूर्पणखा से यह कह रहे थे तो उनकी नजरें नीचे ही थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राम जी ऐसा कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर होता है परंतु अंदर मन से सुंदर नहीं होता, भगवान उन्हें नहीं देखते। भगवान तो केवल उन्हें ही देखते हैं जो अंदर के मन से सुंदर होता है। भगवान केवल उन्हें ही देखते हैं। राम जी ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए, लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा विवाह भी हो गया है, वापस आप राम जी से पूछ लीजिए। तो शूर्पणखा तो क्रोधित हो गई। उसने कहा कि तुम दोनों भाई क्या कर रहे हो? कब से मुझे कभी यहाँ भेजते हो, कभी वहाँ भेजते हो। फिर शूर्पणखा ने कहा कि सारी गलती तो सिर्फ इस स्त्री की ही है, मैं इस स्त्री को ही खा लेती हूँ। फिर जैसे ही वह सीता जी को खाने गई, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और फिर मुनि स्थान आई रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई, खरदूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम, पंचवटी रघुनंदन आय, कनक मुर्ग को मारण धाय, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। फिर रावण साधु के वेश में आया और रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। फिर सीता जी भिक्षा लेकर आई और भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सूनी कुटिया देखी राम, पतित पावन सीताराम। धरणी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलतार, हे प्रिय सीते चीखे राम, पतित पावन सीताराम। राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण सीता छोड़ न आते, जनक ललाली नहीं गवाते, बने बनाए बिगड़े काम, पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासिनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, लगे चांदनी जैसे घाम, पतित पावन सीताराम। सुनरी मैना सुनरे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वन वन ढूंढ लेता तमाम, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरणी तू ही बता दे, जनकन मुझे मिला दे, तेरी जैसी आँखें श्याम, पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, गिरधराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अब शबरी जी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी करती, यानी झाड़ू लगाती। 10-10 मील तक वह
बुहारी करती और बीच में जो पत्थर होते हैं उन्हें साइड कर कर वह पुष्प लगा देती। शबरी जी केवल एक आशा से जीवित थे कि मेरे राम जरूर आएंगे। मातंग ऋषि यह कहकर गए थे कि राम जरूर आएंगे, तो शबरी जी केवल इस आशा से जीवित रहती। हमें मनुष्य से कभी आशा रखनी नहीं चाहिए और परमात्मा से आशा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जय हो, जय हो। एक बार चार दीपक बात कर रहे थे एक दूसरे से। पहले दीपक ने कहा कि मैं तो शांति का दीपक हूँ, परंतु कलयुग में क्या किसी को कोई शांति है? हर एक काम हड़बड़ी में करते हैं। ऐसा कहकर पहला दीपक बुझ गया। दूसरे दीपक ने कहा कि मैं तो ज्ञान का दीपक हूँ, परंतु कलयुग में ज्ञान की तो किसी को कद्र ही नहीं है। ऐसा कहकर वह भी बुझ गया। तीसरे दीपक ने कहा कि मैं तो विश्वास का दीपक हूँ, परंतु आजकल लोग चीटिंग बहुत करते हैं। भाई भाई में भी, सगे भाई में भी चीटिंग कर लेते हैं लोग। ऐसा कहकर तीसरा दीपक भी बुझ गया। फिर एक बच्चा कमरे में आया, उसने देखा कि 3 दीपक बुझे हुए, बस एक दीपक जल रहा है, तो वह रोने लगा। तब चौथे दीपक ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? मैं तो आशा का दीपक हूँ। जैसे ही उसने यह सुना, उसमें ज्ञान आया, शांति मिली, विश्वास आया। अर्थात हम आशा के दीपक से शांति, विश्वास एवं ज्ञान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब जो जीवन भर राम जी को ढूंढता रहे, तो राम जी भी एक ना एक दिन उन्हें जरूर ढूंढेंगे। राम जी सबसे पूछ रहे हैं कि शबरी जी कहाँ रहती हैं, शबरी जी कहाँ रहती हैं, और वह पूछते पूछते शबरी जी के आश्रम में आए और फिर चख चख कर फल